खुदा उनका शुक्र हो वर्शिप के लिए। आइए एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 49 बाब और उसके 14 आयत से लेकर के और 18 आयत तक। यशाया 49 बाब 14 से 18 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन सिय्योन कहती है यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावन मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शिरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरपना हमेशा मेरे सामने है। तेरे फर्जंद जल्दी करते हैं और वो जो तुझे बर्बाद करने और उजाड़ने वाले थे तुझसे निकल जाएंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ नजर कर, ये सब के सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और तेरे पास आते हैं। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तू यकीनन इन सब को जेवर की मान पहन लेगी और इनसे दुल्हन की मान आरास्ता होगी। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा हमें कभी नहीं भूलता, और इससे संबंधित जो मुख्य पद है निकाल लीजिएगा। यशाया 49 और 16 पद, 49 का 16 जरा पढ़ दीजिए, इसको मिल जाए। यशाया, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बैठे, आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आज के कलाम के लिए आपसे बरकत मांगते हैं। इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये ज़रूरी है कि आपको ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। आज कलाम पर आपकी बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का कलाम यहाँ इस पर समझाता है मुझको और आपको। खुदा कहते हैं कि देख तेरी सूरत, तेरी तस्वीर मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाई है। और हथेलियाँ जब सामने होती हैं तो खुदा हमारे चेहरे को अपनी हथेलियों पर देखता है। अब सवाल यह है कि कितने विश्वासी हैं। मैं सारे विश्वासी की बात, मसीह विश्वासी की बात कर रहा हूँ। विश्वासी सारा संसार है, अपने अपने देवी देवता पर विश्वास करते हैं लोग बाग, तो वो भी नहीं। लेकिन मसीह विश्वासी जो खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, कितने बहुत से होंगे। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं और इतने सारे लोगों की तस्वीर खुदा ने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाई है। तो हथेली कितनी छोटी होगी? बहुत बड़ी होगी हथेली। क्योंकि मूसा कह रहा था एक दिन खुदा से, तो कम से कम अपना चेहरा तो मुझे दिखा दे, पढ़ लेना उसमें लिखा हुआ। खुदा कहा, देख मूसा, तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। अगर तूने मेरा चेहरा देख लिया तो भस्म हो जाएगा। कोई भी मेरा चेहरा देखेगा तो भस्म हो जाएगा। तो कह रहा, कुछ तो दिखा। कह रहा, हाँ, तू मेरे पीठ के दर्शन कर सकता है। तो जब खुदा निकल रहा था तो मूसा को उसने गड्ढे में रख दिया और अपनी हथेली से उसको ढक दिया। यानी इतनी बड़ी हथेली थी कि पूरा का पूरा गड्ढा था, ढक गया। और तब खुदा निकल गया और मूसा ने खुदा की पीठ का दर्शन किया, चेहरे का दर्शन नहीं किया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अब पढ़ लेने का मन मिल जाएगा आपको एक। तो खुदा की हथेली इतनी बड़ी है कि कितने मसीह विश्वासियों का चित्र, तस्वीर खुदा ने अपनी हथेली पर खोदा है। खोदे का मतलब क्या होता है? खुदा हुआ रहता है, वो कभी जल्दी मिटता नहीं है, और लिखा हुआ तो मिट जाता है। तो ये बात अधिकांश मसीह लोग जो होते हैं ना, अधिकांश मसीह, वो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती है, लेकिन बहुत सी बातें भूल जाते हैं। और
कुछ भूलने का नाटक करते हैं, भूलते नहीं है पर नाटक, अरे भूल गए, अरे भैया कैसे भूल गए हैं? चर्च को जब पैसा देना होता ना, अरे ध्यान से उतर गया, दे नहीं पाए, अरे खाना भूल गए क्या है? क्या सोना भूल गए, घूमना भूल गए, कहीं किसी को बुलाना होगा, कोई काम बताया जाए, मैं तो सुनता रहता हूँ यहाँ पे, कहीं बताना होगा कुछ काम, अरे भाई साहब भूल गए, ध्यान से उतर गया, कैसे ध्यान से उतर जाएगा? तो मसीह लोग भूल जाते हैं, उनको याद रहता नहीं है। लेकिन खुदा किसी भी मसीह विश्वासी को नहीं भूलता, चाहे क्यों ना कुछ हो जाए। निकालिए, यशाया निकाल रखा हुआ, देखिए यशाया मुझे हमसे और आपसे क्या बात करता है। 14:17 का वर्णन मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये शब्द उस समय के इस्राएलियों के लिए है जिन्होंने मुसीबत में अपने आप को त्यागा हुआ समझा। अगर 14 पद पढ़ेंगे तो वही लिखा हो ना, पढ़े 14 पद इसका। परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया। यानी उस समय के इस्राएली ये सोच रहे थे कि खुदा ने हमें त्याग दिया है, हमारे पर मुसीबत आई और उस मुसीबत में खुदा ने हमको त्याग दिया। अब खुदा का जवाब सुनिए साहब, खुदा का जवाब क्या है? 15 पद पढ़िए। क्या ये हो सकता है अब खुदा कह रहा है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कि कोई भी माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? ये हो सकता है? हाँ या ना बोलिए, आप लोग बोलिए, ये हो सकता है कि एक दूध पीते बच्चे को भूल जाए उसकी माँ? कई माँ भूल सकती है? यस या नो? है, भूल जाती है कई बार ना, अक्सर, कभी कभी ना, है ना। अब लेकिन खुदा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया, आगे पढ़ो भाई। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करें। हाँ, आगे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, देखे खुदा क्या बोलता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। हाँ, वो तो खुदा कह रहा है ये तो, और एक बात यहाँ पर हो गई, हाँ वो तो भूल सकती है। यानी एक माँ अपने पैदा किए हुए बच्चे को एक बार को भूल सकती है। ये उनको जवाब दे रहा है, इस्राएलियों को खुदा जवाब दे रहा है। आज के इस्राएली कौन है? मैं और आप। हमारे को भी जवाब मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आगे 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 पढ़ेंगे इसके बाद। खुदा कभी भी किसी मसीह विश्वासी को मुसीबत के समय नहीं भूलता। ये हमको ऐसा लगता है कि खुदा भूल गया, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं भूलता। वो कभी भी ऐसा एहसास होता है उसको कि भूल गया, पर खुदा कभी उस मसीह विश्वासी को नहीं भूलता, क्योंकि खुदा, पहली बात, खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है, उस विश्वासी से बहुत मोहब्बत करता है, यानी माँ बाप से ज्यादा। जैसा ही बताया कि माँ तो भूल जाएगी अपने बच्चे को, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। माँ बाप से ज्यादा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा जब तक हम उसके पास है, और वो कभी भी हमें नहीं भूलता। निकाले जरा यिर्मयाह निकाले 31, ये यशाया खोल के रखना, यशाया भी खोल के रखना। निकाल ली यिर्मयाह उसका 31 और पद 20, जरा पढ़िए। यिर्मयाह 31 पद 20। यानी मुसीबत और निराशा में खुदा हमें कभी नहीं भूलता। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? क्या वो मेरा दुलारा लड़का नहीं? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। तब तब मुझे उसकी याद आती है। हाँ, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। आगे, और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। मतलब मैं उसकी आलोचना भी करता हूं, अगर मैं उसको दंड भी देता हूं, अगर मैं उसको कष्ट भी देता हूं, तो भी मैं उसको याद करता हूं। खुदा यहाँ पर समझा रहे हैं, तो भी मैं उसको याद करता हूं। अगर मसीह विश्वासी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने उसको छोड़ दिया। खुदा उसको याद करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका चित्र, उसकी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोदी हुई है। इसलिए कोई भी मसीह विश्वासी ये ना सोचे कि खुदा हमें छोड़ देता है। खुदा कभी भी हमें हमारे जिंदगी के कष्टों के हालात में नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, वो हमें हमेशा संभाल के रखता है, क्योंकि खुदा इतनी मोहब्बत करता है हमसे। हम नहीं करते खुदा से मोहब्बत, बात अलग है। इंसान खुदा से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हमारी तस्वीर का नक्शा, मैं नक्शा लेके चल रहा हूँ, हमारी तस्वीर का नक्शा
एक एक चीज का, यहाँ कान है, नक्शे का ये होता है ना, मतलब ये कान, ये आंखें, नाक ऐसी है, मुंह ऐसा है, होंठ ऐसे, ये पूरा नक्शा, तस्वीर के नहीं, पूरा का पूरा नक्शा, हमारा पूरा नक्शा उसने अपनी हथेलियों पर खोदा हुआ है। और जब खोदा हुआ है तो कोई मसीह विश्वासी ये ना सोचे कि वो हमें भूल गया, क्योंकि हथेली ऐसे करेंगे तो चेहरा कहाँ आएगा? सामने। इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा अपनी हथेलियों को ऐसे करता है तो हर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी का चेहरा खुदा के सामने आ जाता है। और जब खुदा के सामने उसका चेहरा आ जाता है तो वो देखता है ये मसीह विश्वासी कष्ट में है, तो खुदा उसको संभालता है और कष्ट से बाहर निकालता है। जैसे कि पद 16 पढ़िए, अब जरा इसका पद 16 करिए, यशाया 49 में आ जाइए, पद 16। देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। यानी 15 तक समझ गए कि माँ तो भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। अब क्यों नहीं भूलेगा? अब 16 बात क्लियर हो रही है जी। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहे। तेरी शर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बने, बिल्कुल शर बिल्कुल दृष्टि के सामने बने रहते हैं। मैं और आप आगे, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं। बस तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, यानी हमारे शर्पना, हमारी जिंदगी का एक एक पल, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा, सब कुछ खुदा के सामने रहता है। और जब खुदा के सामने रहता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा हमें भूलता है? खुदा हमें कभी नहीं भूलता, और खुदा हमारी हमेशा चिंता करता है। आप पढ़ते रहते हैं, दूसरा पत्रस 5 अध्याय 7 पद में पढ़ते रहते हैं ना कि भाई अपनी सारी चिंता, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। एक गाना भी है, गाना भी गाते हैं हम लोग, तो पत्रस इस बात को कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। यानी खुदा हर पल, हर समय हमारी चिंता करता रहता है, और हमें वो कभी नहीं भूलता और ना ही भूल सकता है। खुदा के कलाम में एक बात जरूर लिख के साथ, वो ध्यान देने वाली बात है। खुदा के कलाम में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वो मुसीबत में हमारा ध्यान रखता है। निकालिए, खुदा मुसीबत में हमारा ध्यान रखता है। निकालिए भजन संहिता और उसका 27, भजन संहिता 27 और पद 10 जरा पढ़िएगा। भजन संहिता 27 पद 10। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या बता रही है? मेरे माता पिता ने तो मुझको छोड़ दिया। देख लीजिए साहब, यानी एक इंसान ये बात बोल रहा है, वो जो भजनकार है दाऊद इस बात को लिखता है, दाऊद लिखा हुआ, दाऊद इस बात को बोल रहा है, मेरे माँ बाप ने तो मुझको छोड़ दिया। कितनी कठोर बात है और कितने अफसोस की बात है कि माँ बाप ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। इसलिए हकीकत सामने आ जाती है, लोग बोल देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, और ये बात है। और दाऊद इस बात को कह रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझको छोड़ दिया। आगे भाई, परंतु यहोवा मुझको संभाले रहेगा। एक बार को मेरे माँ बाप मुझको छोड़ दें, एक बार को मेरे भाई बहन मुझको छोड़ दें, एक बार को मेरे दोस्त मुझको छोड़ दें, एक बार को मेरी पत्नी मुझको छोड़ दें, एक बार को मेरा पति मुझको छोड़ दे, लेकिन खुदा मुझे संभाले रहेगा। ये भरोसा होना चाहिए हर मसीह विश्वासी का। और इसलिए मैं और आप ये ना बोले कि खुदा हमें छोड़ देता है। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हाँ, कभी कभी हमको लगता है, कभी कभी हमको लगता है, क्या लगता है? हम दुआ करते हैं रोजाना, और अभी उपवास के दिन आ रहे हैं, बता दूंगा, डेट आया है मेरे पास, बता दूंगा आपको। अभी आ रहे हैं, लैंड डेज आ रहा है, हम उपवास भी रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पादरी साहब जो चर्च का काम बताते हैं हम वो भी करते हैं, पादरी साहब जो दान मांगते हैं चर्च के लिए हम वो भी देते हैं, हम चर्च की भी सेवा करते हैं, हम रोजाना दुआ भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमारे नहीं सुनता। ऐसा कभी कभी हमारे और आपके पास हो जाता है, और हम लोग सोचते, क्योंकि हम लोग मानव हैं, कहीं क्यों? क्योंकि हम कष्ट में रहते हैं। शुरू में जब मुझे ये तकलीफ हुई थी तो कुछ समय मैं भी ऐसे रहा था कि मैंने क्या गुनाह किया जो तूने मुझे कर धो सकता। वो मानव स्वभाव है हमारा, वो जो अंदर का इंसान है ना, वो इस समय जाग जाता है, फिर वो धर्मी अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, वो इंसान जाग जाता है एकदम से। क्योंकि इंसान का ऐसा होता है कि वो कष्ट सहन नहीं कर सकता इंसान, ठीक है ना। धर्मी तो है, लेकिन वो एक धर्मी जो इंसान है वो है तो पहले इंसान, फिर धर्मी बना, तो वो इंसान बाहर निकल के आता, अरे खुदा ने छोड़ दिया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं रात दिन सेवा करता रहता हूँ, और खुदा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये हमारे साथ भी होता रहता है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल बेजान हो गए, हमारी मुसीबत दूर नहीं होगी, जो कष्ट हमारे ऊपर आया वो कभी दूर नहीं होगा,
और लगता है खुदा ने हमें छोड़ दिया। लेकिन हम मुझको और आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी तस्वीर का नक्शा खुदा ने अपनी हथेलियों पर खुद रखा है, और जब खुद रखा है तो मेरे और आपके सोचने से खुदा हमें नहीं भूलेगा। यह हकीकत बात है, खुदा हमें नहीं भूलता। हाँ, वो अलग बात है कि हम पाप करें, गुनाह करें तो कुछ समय के लिए खुदा हमें छोड़ देता है, जैसे कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को छोड़ दिया था। जब गुनाह करा तो छोड़ दिया था हमारे लिए, जब वो गुनाह के सजा भुगत रहा था उसको भी छोड़ दिया था। तो कुछ समय के लिए खुदा जरूर छोड़ देता है उस गुनहगार के लिए जो बराबर गुनाह करता रहता है, लेकिन बाकी वो इंसानों को नहीं छोड़ता। आप लोगों को यीशु की बात भी याद है ना? निकाले जरा, यीशु मसीह ने क्या बात बोली है। यूहन्ना 10 निकालिए। यूहन्ना 10 निकालिए। ये और यीशु मसीह ने क्या बोला, जरा पद 27 पढ़िएगा। सुनिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ये परम में यीशु मसीह आए और वो विश्वास की बात कर रहे थे कि भाई तुम लोग मुझे विश्वास नहीं करते हो, देखो मैं तो, मेरे जो लोग हैं मैं तो उनको कभी नहीं भूलता। उसका जवाब वो लोग दे रहे हैं। सब 25, जरा 25 पद से पढ़िए इसी का। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर मैं, तुम विश्वास नहीं करते। देखो मैं तो तुमसे कह रहा हूं, भाई मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, मुझ पर तुम विश्वास नहीं करते हो, मैं क्या करूं आगे। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, हाँ, वे ही मेरे गवाह हैं। जो काम मैं पिता के उसमें करता हूं वो देखते हैं और वही मेरे गवाह हैं आगे। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, परंतु ये फरीसियों से बोल रहा है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते हो कि तुम क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। सीधी सी बात बोलता है यीशु मसीह। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, तुम लोग मेरे हो ही नहीं, तुम मेरे कामों को नजरअंदाज करते हो, तुम मेरी आलोचना करते हो, तुम उस पर आरोप लगाते हो, तुम झूठी गवाहियां देते हो, तुम सारे काम तो करते हो, विश्वास नहीं करते हो। तो कैसे, क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। बस 27। अब देखिए सब क्लियर हो रही है बात यहाँ पर। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। मेरी भेड़े, मेरे लोग मेरा शब्द सुनते हैं। कौन लोग? जिनका चित्र खुदा ने अपनी हथेली पर खुद रखा है आगे। मैं उन्हें जानता हूँ और यीशु कह रहे हैं मैं उन्हें जानता हूं आगे, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वो मेरे पीछे पीछे चलते आगे, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट नहीं होंगी, वो कभी नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न ले। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरी भेड़े, मेरे लोग मेरी आवाज को जानते हैं, मेरे कलाम को जानते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं। उन्हें पता है कि मैं मसीह हूं, उन्हें पता है कि मैं उद्धार करता हूं, उन्हें पता है कि मैं इनके गुनाह को अपने पर ले लेता हूं। इसलिए मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं। एक सच्चा मसीह खुदा के कलाम को सुनता है साहब। उसकी आवाज क्या है? खुदा कलाम। खुदा कलाम को पढ़ता है और सुनता है। एक सच्चा मसीह उसकी आवाज को सुनता है कलाम के द्वारा। कलाम को सुनेगा, पढ़ेगा और उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यीशु ये आवाज दे रहा है। और इसलिए ऐसे लोगों के लिए यीशु हम ही बढ़ते हैं कि मेरे लोग मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उनको जानता हूं। और पढ़ेगा तो लिखे, मैं उनके नाम से पुकारता हूं, मैं उनको नाम ले लेके जानता हूं। और हरेक का नाम से हरेक को यीशु मसीह जानते हैं, अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और जो उसके वचन को सुनते हैं और अमल करते हैं। यीशु उनको जानता है। और अगर कष्ट भी आएगा, परेशानी भी आएगी, तो बिना किसी ज्यादा कष्ट के वो कष्ट भी दूर हो जाएगा और फिर हमेशा के लिए वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। यानी हम कह सकते हैं दुनिया में रहकर के हमें बहुत सी रूहानी बरकतें मिल जाती हैं अगर हम यीशु मसीह में संपूर्ण तरीके से भरोसा करते हैं। क्योंकि खुदा कहते हैं मैंने तुम्हारा चित्र, तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। पद 29 और पढ़े साहब इसी का। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। अब देखिए यीशु मसीह कोई अपनी तारीफ नहीं करते अपने आप, नहीं। अरे मैंने इकट्ठी किया है सारी भेड़ों को, अरे मैं गया हूँ, मैंने कलीसिया बनाई है, मैं लोगों को लेकर के आया हूँ, मैंने यहाँ पर ये बंद पड़ा हुआ था, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये बात नहीं करते खुदा। आजकल के तो बहुत से लोग ऐसे बोलते ना, अरे वहाँ मैंने किया साहब,
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हो मैंने किया, ये जो बेंच देख रहे हैं मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं साहब। ये कौन करता है? एक पास्टर नहीं करता है, बल्कि जो कलीसिया के लोग होते हैं और खुदा जब उनको बरकत देता है तो पास्टर के साथ मिलकर के वो काम होता है। अब पादी साहब आ जाए, मैंने किया साहब ये काम। अरे भाई तुमने कैसे कर लिया? अगर कलीसिया तुम्हारा सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारे पास डोनेशन नहीं आता, तुम कैसे करते? इसलिए यीशु मसीह भी से सीखिए। वो कभी ये नहीं कह रहे कि ये जो सुसमाचार का प्रचार है, ये जो जितनी भीड़ हैं, जितने लोग हैं, ये मैंने जमा किए। नहीं, देखिए क्या बात बोला, 29 पद पढ़िए साहब। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है। देखिए, मेरे पिता ने उन भेड़ों को मुझे दिया है। मैंने वो भेड़ें नहीं खोजी, बल्कि मेरे पिता ने मुझको दिया। अपने बाप को, खुदा को, परमेश्वर को हमेशा यीशु मसीह ने ऊंचा रखा। और इसलिए हर मसीह से ये उम्मीद होनी चाहिए, ये करना चाहिए कि हर बात में खुदा को फर्स्ट रखे, ऊंचा रखे अपने आप। ये नहीं कि मैं करता रहे। जब यीशु मसीह ने कभी मैं नहीं किया तो फिर मैं और आप क्यों करें? मैं और आप बोलेंगे नहीं, ये यीशु की मर्जी से हुआ, यीशु ने किया। आगे भाई, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब देखिए किसके ऊपर टाल दी बात यीशु मसीह ने, हैं? किसके ऊपर टाल दी? कि पिता ने दिए और पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। अब यहां तो यीशु मसीह कैसे, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, है ना भाई, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने अपने ऊपर बात ना लेकर के सीधी किसके ऊपर कर दी? खुदा के ऊपर। क्योंकि पता है खुदा सबसे महान है, कोई छीन नहीं सकता। आगे इसका क्यों बोला यीशु मसीह ने? आगे पढ़िए सब। मैं और पिता एक। इसलिए नहीं छीन सकता क्योंकि मैं और पिता, हालेलुया, ये मतलब है इसका। और कोई मतलब नहीं है। बेकार की मैं इधर की बातें बोलूं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यीशु और खुदा एक हैं। इसलिए अगर पिता ने दिया तो यीशु ने दिया, और पिता ने लिया तो यीशु ने लिया, क्योंकि यीशु और पिता एक हैं। इसलिए दावा किया है। मुझे और आपको दावा करना चाहिए कब? जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर हो, पूरी तरीके से उनका कलाम मेरे आपके अंदर हो, तब मैं और आप कह सकते हैं इस बात के लिए कि मैं और यीशु एक हैं। जैसे यीशु के अंदर खुदा का कलाम पूरा का पूरा था, पूरे तरीके से वो आए, इंसान बनकर के आए और वो खुदा है बिल्कुल। जब इस संसार में आए तो वो ईश्वर है, खुदा है हमारे लिए, साफ बोल दिया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो पुत्र बेटे ही हैं साहब, वो तो खुदा तो नहीं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, मैं और मेरा पिता एक हैं, इसलिए मुझसे कोई उन्हें छीन नहीं सकता। ये दावा किया है। और दूसरी बात वही कि जब पिता ने हथेलियों पर, फिर से आ जाइए उसी पर, जब बाप ने हथेलियों पर हमारा चित्र खोद रखा तो यीशु की हथेली पर भी हमारा चित्र, मानते ना? पक्की बात है, मैं तो नहीं कर रहा अपनी तरफ से। इस 30 पद के हिसाब से मान लीजिए आप, जब खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, तो मेरे मसीह भाइयों, यीशु की हथेली पर भी हमारा चित्र है, क्योंकि यीशु और पिता एक है। यदि हम चाहते हैं कि खुदा हमें ना भूले, करनी तो कुछ शर्त भी होती है, ऐसी बात नहीं कि वैसे लॉलीपॉप खाते रहिए फ्री में, ऐसा कुछ नहीं साहब। फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना, खुदा फ्री में कुछ करना पड़ता है। ये सब चीज़ों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो निकालिए, इब्रानी निकालिए, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। इब्रानी निकालिए, और इब्रानियों का 13 लास्ट वाले अध्याय निकालिए, बिल्कुल लास्ट में अध्याय 13 अध्याय निकालिए। पद 5 जरा पढ़िए, इसका ध्यान से तक सुनिएगा, इसको ध्यान से जी। इब्रानियों 13 पद 5। पहली बात, तुम्हारा स्वभाव रोब रहित हो। लोभ से मतलब बिना लालच के, ठीक है। हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी का स्वभाव है वो बिना लालच के। आगे, और जो तुम्हारे पास है, ये बहुत इब्रानी के लेखक ने बड़े गलत बात बोल दी। ये क्या संतोष कर लेंगे मसीह लोग? अरे हमारे पास एक स्कूटर है, तो एक स्कूटर में कैसे करेंगे साहब? हमारे पास जमीन का इतना टुकड़ा है, इसमें कैसे करेंगे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो और बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, बता रहे थे और बढ़ाएंगे, हम और लेंगे। संतोष तो मसीहियों को होता ही नहीं है, बिल्कुल होते नहीं है। लेकिन यहाँ बाइबल क्या बता रही है? लालच नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी में तुम्हें संतोष करना चाहिए। आगे, क्योंकि खुदा आप ही कहता है, अब खुदा ने कहते ना मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। जब खुदा ये बात बोल रहा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, तो फिर क्यों मैं और आप लोभ करें? फिर क्यों मैं और आप
चिंता करें किसी बात की भी। अरे परेशानी आती है, आने दीजिए ना, कष्ट आता आने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा शौक हुआ था कुछ समय के लिए, जब ये हुआ था यहाँ पर हादसा, थोड़ा समय के लिए मैं भी शौक में हो गया था, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गया। कोई नहीं, खुदा जरूर से फिर आगे भी आगे बढ़ाएगा, इस चीज आगे भी करेगा। इसलिए मुझे और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुदा ने हमारी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। हम खुदा को भूल जाएंगे, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं भूलेगा। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, देख मैं तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद कर बनाई है। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। दुआ मांगे। खुदावन, हमने आज का कलाम आप पेश कर दिया है, बोल दिया है आपकी प्रजा पर, और हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में गीत गाएं, गीत का नंबर 190।